मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे और गूगल में आर्टिकल्स पढ़े थे कि ओनियन जूस लगाने से बाल रीग्रो होते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब में, इवन तमन्ना भाटिया जैसी स्टार ने भी ये शेयर किया है। वो अपने हेयर केयर के रूटीन में प्याज का रस और नारियल तेल लगाती है। तो मैंने सोचा कि मैं भी ये ट्रिक अपने लिए यूज़ करूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन था कि कौन सा प्याज यूज़ करना है, सफ़ेद, लाल के जो गोल्डन रंग का होता है, येलो रंग का होता है। तो मैंने सर्च किया कि येलो ओनियन बेस्ट रहता है अपनी क्वालिटीज़ में। ये जो न्यूट्रिटिव फैक्ट्स हैं उसमें भी आप देखेंगे तो जो सल्फ़र कंटेंट और बाकी है वो पीले प्याज में। तो मैंने अपने इस हेयर एक्सपेरिमेंट में पीले प्याज का यूज़ किया है। तो पीले प्याज का रस निकालने के लिए आप एक बड़ा पीला प्याज लें, उसको आधा काट लें, छील लें, और ये जो भी आपके घर में किसनी होती है जिससे आप कद्दूकस या उसको ग्रेट कर सकते हैं, प्याज को किस सकते हैं, वैसा आप कर लीजिए। ये मैंने वीडियो फास्ट कर दिया है ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो और आप देख पाएँ कि कैसे करता हूँ मैं। तो जब आप करीब आधा प्याज जो है वो पूरा कद्दूकस या ग्रेट कर लेंगे तो आप उसके रस को एक कटोरी में ले लीजिए, और यही रस रहेगा जो अपन अपने बालों की जड़ों में या स्कल पे लगाएंगे। तो जब आप ये इस रस को ऐसे दबाएंगे तो ऐसे जो आप ये देख रहे हैं वीडियो में, ऐसे रस निकल आएगा। वो मिक्सी में चलाने की ज़रूरत नहीं है, और छन्नी में छान रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन भी हो जाते हैं और वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये मुझे थोड़ा इजी लगा और ये मैं कम टाइम में कर पाता हूँ। और जो दिखाते हैं खूब बड़े से कटोरे में, बाकी वीडियोस में आपको दिखाते हैं कि खूब आधा कटोरी प्याज का रस ले लीजिए और खूब सारा प्याज मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। उसकी ज़रूरत नहीं होती, आधे प्याज में ही आपका काफ़ी रस हो जाएगा, और उससे ज़्यादा अगर आप लगाएंगे तो वो बहुत बहेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं अपना प्याज का रस लगा रहा हूँ। जो ऐसे फ़ोटो में देखते हैं तो बाल बहुत ज़्यादा लगते हैं, बट फ्रंट एरिया से आप देखेंगे आगे के वीडियो में काफ़ी थिन हो गए, काफ़ी कम है बाल, पतले हैं बाल, और क्राउन एरिया में भी काफ़ी बाल पतले हैं। तो ये मैं जो प्याज का रस है वो लगा रहा हूँ, और वीडियो फास्ट कर दी। तो ये मैंने लगा लिया है प्याज का रस। अगर कुछ बच जाता है तो मैं साइड में और पीछे के बालों में भी लगा लेता हूँ। सामने के बाल आप देख सकते हैं काफ़ी पतले हो गए, और क्राउन एरिया में अभी बाल काफ़ी कम हैं। तो मैं अच्छे से मसाज कर लेता हूँ इस प्याज के रस को। और ये एक्सपेरिमेंट मैंने करीब 4 महीने तक किया था। जो इसका रिज़ल्ट आया एक्सपेरिमेंट के बाद वो भी मैं आपको फ़ोटो के सहित दिखाऊंगा, तो वीडियो स्किप मत करिएगा। एक बार क्लोजअप करके भी दिखा देता हूँ कि जैसा मैंने प्याज का रस लगाया, थोड़ा आपको बालों की कंडीशन भी और कैसे प्याज का रस लगाया वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो जो मैंने ये एक्सपेरिमेंट मैंने करीब 4 महीने तक किया,
और हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार मैं प्याज का रस लगाता था। तो ये ऐसा अगर बोला जाए कि बहुत सारे वीडियोस हैं उसमें दोबारा बाल आ जाते हैं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि फ्रंट के बाल जैसे थे वैसे ही हैं, कह सकते हैं थोड़ा कम ही हुए। फ्रंट में बाल थे, फ्रंट के जस्ट पीछे और मिड हेयर के बीच पहले थोड़ा बाल कम है, और क्राउन एरिया में भी बाल कम है। तो ना क्राउन एरिया में बाल आए, ना फ्रंट हेयर लाइन में बाल आए। तो ये प्याज का रस जो बोलते हैं लोग कि बाल आ जाते हैं और लगाओ और हेयर रीग्रोथ हो जाएगा और बड़े फोटोज़ दिखाते हैं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जो मेरा फीडबैक है और जो एक्सपीरियंस, तो सबसे बड़ा नुकसान प्याज के रस को लगाने का ये है कि इसको लगाने के बाद बालों से बदबू आती है। भले ही आप बाल धो भी लो, लेकिन बालों से बदबू आएगी ही। अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हो और आप क्या बोलते हैं एक्सरसाइज करने के बाद अगर आपको पसीना आता है, स्कैल्प में पसीना आता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि फिर से बदबू हल्की हल्की आना चालू हो गई है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है प्याज के रस का कि आप कुछ भी कर लो, आपको बदबू आएगी ही आएगी। मैंने सप्ताह में 4 महीने तक 2 से 3 बार एवरी वीक हर सप्ताह प्याज का रस लगाया। 4 महीने के बाद भी मुझे फ्रंट हेयर लाइन और क्राउन एरिया में कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला। जो इतने सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, और उसमें बड़ी बड़ी हीरोइनें भी बोलती हैं कि कोकोनट ऑयल के साथ प्याज का रस लगा लो, तो उनके बाल ऑलरेडी हैं, उनको ऐसी कोई ऑलरेडी समस्या नहीं है कि बाल झड़ रहे हैं या फिर बाल को रीग्रो करना है, दोबारा उगाना है। तो वो लोग ऐसा सलाह दे देते हैं, लेकिन क्या ये एक्चुअली वर्क करता है? मेरे केस में तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। ऐसा कुछ भी मुझे रिजल्ट नहीं दिखा कि प्याज का रस हर वीक या डेली लगाने से कुछ रिजल्ट आता है। हाँ, बदबू जरूर आती है। तो प्याज को बारीक घिसने में, फिर उसका रस निकालने में, फिर लगाने में 30 मिनट तक या 2 घंटे तक लगा के रखो और फिर धो, इसमें टाइम और एफर्ट जाता है। तो जब रिजल्ट नहीं आ रहा है और इतना सारा टाइम और एफर्ट डालने का कोई कोई रीज़न है क्या, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा। और जो आप बोलते हैं कि डेंड्रफ इससे चला था, तो मुझे ऐसी कोई खास डेंड्रफ की समस्या नहीं थी। मेरी बस समस्या थी हेयर फॉल और हेयर थिनिंग की, तो उसमें इसने कुछ भी हेल्प नहीं करी। और ये तो सारे नेगेटिव पॉइंट्स थे। अब पॉजिटिव पॉइंट्स में क्या बोलूँ इसके बारे में, सल्फर कंटेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, तो उससे कुछ लाभ होता हो तो हो, बट हेयर को दोबारा उगाने में या फिर हेयर को घना करने में प्याज ने मुझे किसी भी तरीके से हेल्प नहीं किया। मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहता हूँ, और अगर आपको कंटेंट पसंद आता हो तो प्लीज़ शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।